क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आज हम आपकी बुक रेनबो का लेसन 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसके पार्ट 3 बनाऊंगा मैं। ये फर्स्ट पार्ट है और जब तीनों पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो दोनों लेसन 9th लेसन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, ए वॉक थ्रू द फायर, उसके क्वेश्चन आंसर्स, और लेसन 6 जैसे ही ये कंप्लीट होगा, तीनों पार्ट्स इसके कंप्लीट होंगे तो लेसन 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको एक साथ डिलीवर कर दूंगा। इसके लिए यदि किसी ने ए वॉक थ्रू द फायर के तीनों पार्ट्स नहीं स्टडी किए हैं तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु उसको सब्सक्राइब करके ओपन करें। ओपन करने के साथ ऊपर प्लेलिस्ट को क्लिक करें। प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो 12th क्लास वाला आप फॉर्मेट खोलें, उसमें सारे लेसन्स, सारी पोएम्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स और स्टैंजा सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। नोटिस राइटिंग है वहाँ पे, पोस्टर ड्राफ्टिंग है, ये सारी चीज़ तकरीबन 40 वीडियोज़ आई हैव अपलोडेड देयर फॉर क्लास 12th। तो आज ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर फर्स्ट पार्ट इसका आज हम शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लेसन है ये, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स साहित्य। और साहित्य क्या होता है बच्चों? साहित्य का मतलब होता है उपन्यास, साहित्य का मतलब होता है नाटक, साहित्य का मतलब होता है कविता, साहित्य का मतलब होता है निबंध, साहित्य का मतलब होता है किसी की जीवनी, साहित्य का मतलब होता है स्वयं की जीवनी। तो ये सारी चीजें लिटरेचर के पार्ट हैं, साहित्य के पार्ट हैं। तो साहित्य को पढ़ने के संबंध में कि साहित्य कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ते हैं साहित्य, उसको पढ़ने के संबंध में ये लेसन दिया हुआ है। चलो स्टडी करते हैं ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। लेखक कहता है, लाफकाजियो हर्न लेखक है जापान का। वेरी फ्यू पर्सन्स, बहुत कम लोग, नो जानते हैं, हाउ टू रीड कि कैसे पढ़ते हैं साहित्य को या किसी किताब को कैसे पढ़ते हैं, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा लेखक कहता है। लेखक का मानना है कि बहुत ही कम लोग पढ़ना जानते हैं। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर is needed before taste and discrimination can possibly be acquired. Considerable experience, बहुत अधिक अनुभव, considerable means long, sufficient, more than sufficient जिसे कहें, बहुत ज़्यादा, लंबा अनुभव, with literature, साहित्य के साथ बहुत लंबा अनुभव, is needed, आवश्यकता होती है। साहित्य के लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी अक्वायर्ड, इससे पहले किसी पुस्तक में रुचि और समझ प्राप्त करने के लिए, अक्वायर मीन्स प्राप्त करना, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स समझना, और टेस्ट मीन्स रुचि। किसी भी पुस्तक में रुचि और समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है साहित्य के लंबे अनुभव की। साहित्य पढ़ने के लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है किसी भी पुस्तक में रुचि और समझ प्राप्त करने के लिए। तो समझ गए होंगे आप, लेखक कहना चाहता है कि किसी भी बुक को टेस्ट करने के लिए, किसी भी पुस्तक का स्वाद लेने के लिए, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी पुस्तक को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? लंबे अनुभव की। किस चीज के साथ लंबे अनुभव?
साहित्य को पढ़ने को लेकर लंबा अनुभव चाहिए किसी भी किताब को समझने और पढ़ने के लिए। एंड विदाउट दीज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। और बिना इन चीजों के, कौन कौन सी चीजों के? रुचि, समझ और लंबे अनुभव। विदाउट दीज यहां पे किन किन चीजों के लिए आ रहा है? कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, डिस्क्रिमिनेशन और टेस्ट। इन तीनों चीजों के बिना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव है, टू लर्न हाउ टू रीड, ये सीखना कि पढ़ते कैसे हैं। तो पढ़ना सीखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। इन 3 चीजों के बिना आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। और वो 3 चीजें लेखक ने कौन सी बताई हैं? साहित्य के साथ लंबा अनुभव, रुचि और समझ। इन 3 चीजों के बिना हम पढ़ना नहीं सीख सकते। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैं कहता हूं लगभग असंभव है, नहीं सीख सकते पढ़ना इन 3 चीजों के बिना। सिंस देयर आर सम रेयर मैन who through a kind inherited literary instincts are able to read very well even before reaching the age of 25 years. Since क्योंकि there are some rare men, कुछ दुर्लभ व्यक्ति हैं, who जो कि through a kind of inherited literary instincts, इनके अंदर instincts, इन लोगों के अंदर प्रवृत्ति होती है। कैसी? लिटरेरी, साहित्यिक, किताबों को पढ़ने की प्रवृत्ति होती है इन लोगों के अंदर। और वो भी कैसी? इनहेरिटेड, जन्मजात। कि कुछ ऐसे दुर्लभ लोग हैं जिनके अंदर जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति होती है। आर एबल, ऐसे लोग योग्य होते हैं। लेखक कह रहा है ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं जिनके अंदर साहित्यिक प्रवृत्ति, साहित्य को पढ़ने की रुचि जन्मजात होती है। और ऐसे वो योग्य होते हैं टू रीड वेरी वेल, बहुत अच्छा पढ़ने के योग्य होते हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं ऐसे लोग। इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले ऐसे लोग साहित्य को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है देयर आर सम रेयर मैन, बहुत दुर्लभ हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो 25 साल की उम्र से पहले पहले ही साहित्य को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। वो दुर्लभ व्यक्ति कौन है? वो दुर्लभ व्यक्ति बताओ कौन है वो दुर्लभ व्यक्ति? इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट्स, जिन व्यक्तियों के अंदर जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति है, जन्मजात साहित्य को पढ़ने की क्षमता है ना, वही व्यक्ति 25 साल की उम्र से पहले पहले साहित्य को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये बहुत बड़े अपवाद हैं ऐसे लोग कि 25 साल की उम्र से पहले साहित्य को पढ़ना और समझना या किसी भी किताब को पढ़ना और समझना, ऐसे लोग मिलना अपवाद है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो किताब को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं 25 साल की उम्र से पहले पहले। तो एक्सेप्शन, ये बहुत बड़ा अपवाद है ऐसे व्यक्ति का मिलना। अव्वल तो आपको मिलेंगे ही नहीं ऐसे व्यक्ति, और यदि मिल जाएंगे जो 25 साल की उम्र से पहले ही किसी किताब को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं किसी भी किताब को, तो वो अपवाद हैं, उनके अंदर साहित्यिक इंस्टिंक्ट होती है। एंड बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। मैं तो औसत लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके अंदर साहित्यिक प्रवृत्ति होती है जन्मजात, मैं औसत लोगों की बात कर रहा हूं। For to read the characters of the letters of the text does not mean reading in the true sense. For क्योंकि to read the characters of the letters, अक्षरों की characters means आकृति, अक्षरों की आकृति को पढ़ना, of the text means किताब, किताब के अक्षरों की आकृति को पढ़ना does not mean reading, इसका मतलब पढ़ना नहीं है इन द ट्रू सेंस, वास्तविक अर्थ में। लेखक कह रहा है कि किसी भी किताब के अक्षरों की आकृति को पढ़ लेना वास्तव में पढ़ना नहीं है। हिंदी की आकृति अलग होती है,
अंग्रेजी की आकृति अलग होती है लेटर्स की। तो किसी अक्षर की आकृति को पढ़ लेना वास्तव में पढ़ना नहीं कहलाता है। लेखक ये कहना चाहता है, You will often find yourselves reading words or characters automatically, even pronouncing them quite correctly, while your minds are occupied with a totally different subject. You will often find yourselves reading words. तुम अपने आप को पाओगे शब्दों को पढ़ते हुए। प्राय, you will often, प्राय तुम अपने आप को पाओगे शब्दों को पढ़ते हुए, और कैरेक्टर्स या फिर आकृतियों को पढ़ते हुए ऑटोमेटिकली, अपने आप। तुम स्वयं को अपने आप शब्दों और आकृतियों को पढ़ते पाओगे। इवन प्रोनाउंसिंग दैम क्वाइट करेक्टली, यहां तक तुम उन शब्दों का उच्चारण भी बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड, जबकि तुम्हारा दिमाग व्यस्त है विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, किसी दूसरे भिन्न विषय में। लेखक कहना चाहता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि तुम किसी किताब को पढ़ सकते हो, सही भी उच्चारण कर सकते हो, जबकि तुम्हारा दिमाग किसी और चीज में ही व्यस्त है और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जुबान किताब को पढ़ रही है। तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, पढ़ने की ये तरीका, पढ़ने की ये कला, कौन सी कला? कि तुम किसी किताब को पढ़ रहे हो और तुम्हारा दिमाग किसी अन्य काम में व्यस्त है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। पढ़ने का यह तरीका स्वयं अपने आप आ जाता है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रारंभिक समय में यह पढ़ने का तरीका अपने आप आ जाता है कि तुम आंखों से पढ़ते रहते हो किसी चीज को, और जबकि तुम्हारा दिमाग किसी अन्य काम में व्यस्त रहता है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और यह पढ़ने का काम किया जा सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, बिना ध्यान दिए हुए भी पढ़ने का काम किया जा सकता है। कि पढ़ जरूर सकते हैं आप उसे, किसी भी विषय को पढ़ना, केवल पढ़ लेना पढ़ना नहीं है। कब तक? जब तक समझ नहीं बैठे। जब समझ साथ चलेगी ना, तभी पढ़ना पढ़ना रहेगा। तभी तो लेखक कह रहा है कि लोग विषय वस्तु पर ध्यान दिए हुए बिना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना पढ़ना नहीं है। तो इसीलिए लेखक कह रहा है, नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट, नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, ना ही मैं इस चीज को पढ़ना कह सकता हूं टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन, कि किसी वर्णनात्मक हिस्से को तुम एक्सट्रैक्ट निकाल लो, ऑफ अ टेक्स्ट एक किताब में से, फ्रॉम द रेस्ट शेष बची हुई विषय वस्तु में से, फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, कि अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए तुम एक बड़ी वर्णनात्मक चीज में से किसी छोटे से हिस्से को निकालकर याद रख लो, वो पढ़ना भी पढ़ना नहीं है। और इन अदर वर्ड्स, टू रीड अ बुक फॉर द स्टोरी, दूसरे शब्दों में कहें, किसी किताब को कहानी के लिए पढ़ना पढ़ना नहीं कहा जा सकता। तो लेखक ने दो बातें यहां पे कही हैं कि किसी बड़ी किताब में से, बड़ी विषय वस्तु में से आप कोई एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, किस चीज को? द नैरेटिव पोर्शन, वर्णनात्मक हिस्से को निकाल लें, किसी किताब के वर्णनात्मक हिस्से को सिर्फ आप याद कर लें मनोरंजन के लिए, तो वो पढ़ना पढ़ना नहीं है। और दूसरे शब्दों में, यदि किसी किताब को हम सिर्फ कहानी के लिए पढ़ें तो वो पढ़ना पढ़ना नहीं है। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन इन एग्जैक्टली दिस वे, लेकिन अधिकांशतः जो रीडिंग की जाती है, अधिकांशतः जो पढ़ा जाता है इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इज डन इन एग्जैक्टली दिस वे, इसी तरह से अधिकांशतः लोग पढ़ते हैं। कैसे? किसी भी किताब को सिर्फ कहानी के उद्देश्य से पढ़ते हैं कि चलो कहानी पढ़ रहे हैं हम। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर, हर साल हजारों हजारें किताब खरीदी जाती हैं। एवरी मंथ
and I might even say every day by people who do not read at all. हर महीने, हर दिन हजारों हजारें किताब खरीदी जाती हैं बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो पढ़ते ही नहीं हैं। लेखक की नज़र में मतलब कि जो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, उन लोगों के द्वारा हजारों हजार किताब हर महीने, हर साल खरीदी जाती हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वो तो यही समझते हैं कि हम तो पढ़ते हैं इनको, लेकिन पढ़ना कब तक पढ़ना नहीं है, जब तक विषय वस्तु समझ में नहीं आए। दे बाई बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, वो किताबों को खरीदते हैं अपना आनंद, अपने मनोरंजन के लिए, अम्यूज करने के लिए। टू किल टाइम दे कॉल इट, और वो कहते हैं, दे कॉल, वो इस चीज को कहते हैं टू किल टाइम, समय को पास करने के लिए, समय गुजारने के लिए लोग किताबों को पढ़ते हैं, अपने आप का मनोरंजन करने के लिए, या दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि समय गुजारने के लिए हम पढ़ते हैं। तो लेखक उस चीज को पढ़ना नहीं कहता जो समय गुजारने के लिए पढ़ा जाता है या स्वयं के मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है, उसे लेखक पढ़ना नहीं कहता। इन 1 hour योर आईज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस, 1 या 2 घंटे में उनकी आंखें किताब के सभी पन्नों के ऊपर से गुजर जाती हैं। एंड देयर इज लेफ्ट in their minds a big idea or two about what they have been looking at, और उनके दिमाग में, माइंड्स, उनके दिमाग में कोई एक वेग आइडिया, कोई अस्पष्ट सा विचार, 1 or 2, 1 या 2 अस्पष्ट विचार उनके दिमाग में रह जाते हैं। what they have been looking at, जिस चीज की तरफ वो देख रहे हैं, जिस किताब की तरफ देख रहे हैं, उस किताब में से 1 या 2 विचार उनके दिमाग में रह जाते हैं। वॉट दे हैव बीन लुकिंग एट, कि जिस किताब की ओर देख रहे हैं उसमें से उनके दिमाग में 1 या 2 विचार रह जाते हैं। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और वो इसी चीज को क्या समझ लेते हैं, पढ़ना समझ लेते हैं। लेखक कह रहा है कि व्यक्ति किसी किताब को पढ़ता है तो उस किताब में से 1 या 2 विचार उसके दिमाग में रह जाते हैं, और लोग उसी चीज को क्या समझ लेते हैं, पढ़ना समझ लेते हैं। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, उनसे सामान्यतः फिर यह पूछा जाता है, हैव यू रीड सच अ बुक, क्या तुमने ये किताब पढ़ ली है। और टू हियर समबडी से, और या किसी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, आई हैव रीड सच एंड सच अ बुक, कि मैंने ये और ये किताबें पढ़ ली हैं। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ऐसे लोग गंभीर होकर के नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ 1,000 persons who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading. Out of 1,000 persons, हजारों लोगों में से एक भी व्यक्ति who say, जो ये कहता है I have read this, I have read that, कि मैंने ये पढ़ लिया है और वो पढ़ लिया है, देयर इज नॉट वन, इन हजारों में से एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं है, हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो कोई अपना विचार व्यक्त कर सके, जिस व्यक्ति के अंदर अपना विचार व्यक्त करने की क्षमता हो, वर्थ हियरिंग, और सुनने लायक कोई बात कह सके, अबाउट वॉट ही हैज बीन रीडिंग, जो कुछ उसने पढ़ा है उसमें से कोई सुनने लायक बात वो व्यक्ति कह सके, ऐसा व्यक्ति हजारों में से आपको नहीं मिलेगा। कौन से व्यक्तियों में से, जो ये कहे कि मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने वो पढ़ लिया है। लेखक कह रहा है इन्हीं व्यक्तियों में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको हम सुन सकें, जो सुनने योग्य अपनी विचारों को प्रकट कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग किताबों को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, समय गुजारने के लिए पढ़ते हैं। many a time I hear students say that they have read certain books. बहुत सी बार
लेखक कह रहा है बहुत सी बार, आई हियर, मैं सुनता हूं, स्टूडेंट्स से, विद्यार्थी कहते हैं, दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने ये किताबें पढ़ ली हैं, बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, यदि मैं उनसे उस किताब के संबंध में कुछ प्रश्न पूछता हूं, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, मैं पाता हूं कि वो विद्यार्थी कोई जवाब दे ही नहीं पाते हैं, और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट, और यदि वो देते हैं तो वो रिपीट करते हैं, वो केवल दोहराएंगे किस चीज को, दे विल रिपीट समथिंग दैट somebody else has said about what they think that they have been reading. They will only repeat, वो केवल दोहराएंगे something, उसी चीज को, that somebody else has said, जिसको किसी व्यक्ति ने कहा है, कि जिस चीज को लेखक ने कहा है ना, वो उसी बात को दोहराएंगे, what they think that they have been reading, और वे इसी चीज को पढ़ना सोच लेते हैं, कि विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसा लेखक ने कहा है उसके जैसा ही जवाब दे देते हैं, और विद्यार्थी सोचते हैं कि हमने इस किताब को पढ़ लिया है। जब तक हम स्वयं का जवाब नहीं देंगे किसी भी पुस्तक को पढ़कर, जब तक हम अपने विचार नहीं प्रकट करेंगे, तब तक लेखक के अनुसार पढ़ना नहीं है। वापस से देखते हैं इस स्टैंजा को, फिर से देखिए, मैनी एंड मैनी टाइम्स आई हियर स्टूडेंट से, बहुत सी बार मैं सुनता हूं दैट लोग, विद्यार्थी कहते हैं, दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं, बट इफ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, यदि मैं पुस्तकों के बारे में उनसे प्रश्न करता हूं, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तो मैं पाता हूं कि वो कोई जवाब ही नहीं दे पाते, और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट, और यदि वो देंगे तो सिर्फ वो यही दोहराएंगे, समथिंग दैट somebody else had said, जो किसी दूसरे ने कहा है उसी चीज को वो दोहरा देंगे, what they think that they have been reading, और इसी चीज को वो विद्यार्थी पढ़ना समझ लेते हैं कि हमने पढ़ लिया। वो अपना खुद का विचार नहीं प्रकट करते हैं, उस किताब की लाइनों को ही कह देते हैं, तो लेखक उसको फिर पढ़ना नहीं मानता है। बट दिस इज नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, कि यह केवल विद्यार्थियों के संदर्भ में ही नहीं है। इज नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, ये विशेषकर विद्यार्थियों के बारे में ही नहीं है। इट इज इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवाउर्स बुक्स, कि सभी देशों में बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत अधिक लोग डिवाउर्स बुक्स, किताबों को ऐसे ही निगलते हैं। निगलते हैं मीन्स किताबों को ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, समझते नहीं है कि उसकी विषय वस्तु में लिखा हुआ क्या है। I would say that the difference between the great critic and the common person is chiefly that the great critics knows how to read. I would say, मैं कहना चाहूंगा, that the difference between the great critic, एक महान आलोचक, and the common person, और एक सामान्य व्यक्ति के बीच में यही अंतर है, is chiefly, यही मुख्य अंतर है, that the great critic knows, कि महान आलोचक जानता है how to read, कि कैसे पढ़ते हैं, and that the common person does not know, एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता कि किताब को कैसे पढ़ा जाता है। No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book. No man is really able to read a book. कोई भी व्यक्ति किताब को नहीं पढ़ पाएगा, who is not able to express, जो प्रकट करने में समर्थ नहीं हो, an original opinion, अपने खुद के विचार, regarding the contents of the book, किताब की विषय वस्तु के संबंध में कोई यदि अपने स्वयं के विचार नहीं प्रकट कर सकता, तो वो किताब को नहीं पढ़ सकता है, ऐसा लेखक कह रहा है।
नो मैन इज रियली एबल टू रीड अ बुक, कोई भी व्यक्ति किताब नहीं पढ़ पाएगा, हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो अपने स्वयं के विचार नहीं प्रकट करेगा रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ बुक, एक किताब की विषय वस्तु के संबंध में यदि अपने स्वयं की राय, अपनी स्वयं के विचार व्यक्त नहीं करेगा तो कोई भी व्यक्ति किताब को नहीं पढ़ पाएगा। तो जब किताब पढ़ करके स्वयं अपने शब्दों में बातों को कहेंगे, जब किताब को पढ़ करके समझ करके अपने शब्दों में बातों को कहेंगे तो ही सिर्फ पढ़ना कहलाएगा। इसीलिए लेखक कह रहा है कि जो महान आलोचक है और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है कि महान आलोचक किताब पढ़ना जानता है जबकि सामान्य व्यक्ति किताब पढ़ना नहीं जानता। सामान्य व्यक्ति केवल किताब को मनोरंजन के लिए पढ़ता है, सामान्य व्यक्ति केवल किताब को टाइम पास करने के लिए पढ़ता है, जबकि क्रिटिक किताब को समझने के लिए पढ़ता है, किताब को समझकर अपनी विचार, अपनी राय प्रकट करने के लिए पढ़ता है। विद्यार्थियों के संबंध में भी ऐसा ही कहा है कि विद्यार्थी किताबों को पढ़ लेते हैं और पढ़ करके जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो या तो जवाब देते ही नहीं है, और जवाब देंगे तो वो उसी लेखक की भाषा में बोलेंगे, जो लेखक ने कहा है उसी लेखक की भाषा में बोलेंगे। वो पढ़ना नहीं है। जब तक विद्यार्थी किताब की विषय वस्तु को समझकर स्वयं की भाषा में जवाब नहीं देगा तब तक लेखक उसको पढ़ना नहीं मान रहा है। तो यहीं पे रुकते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट 1 वहां रहेगा जो हमने पढ़ लिया है, ये पार्ट सेकंड रहेगा। यहां से पार्ट सेकंड हम करेंगे, नो डाउट से स्टार्ट करेंगे। बार बार से इस लेसन को पढ़िए तभी ये समझ में आएगा। मिलेंगे पार्ट सेकंड में। आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।